जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं एक हफ्ते बाद जा रहा हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि एक हफ्ते से दोस्तों घर पे कुछ काम थे जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली खाली नहीं हो पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन फाइनली दोस्तों आज सुबह सुबह मॉर्निंग में आने के बाद, अपने दुकान की साफ सफाई करने के बाद, पूजा करने के बाद, कुछ कस्टमर आए उनको डील करने के बाद अभी से मैं हो चुका हूँ खाली। और दोस्तों अब जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों कि जो अपना शॉप होता है वो कैसे चीज़ों को धीरे धीरे करके बढ़ा के आप पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा। और अपने लाइफ में दोस्तों जो लोग जॉब करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोई शॉप खोल के आराम से बाकायदे बैठ के अपना खुद का हो, टेंशन ना हो बिल्कुल लाइफ में, और आराम से अर्निंग हो और धीरे धीरे ग्रोथ हो, बट जॉब से बेहतर हो, तो जॉब जो लोग भी करते हैं 2-4 साल 5 साल अगर कर लिए हैं तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद आप दुकान अगर चाहते हो खोलना, अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में 20-30 मिनट बात करने वाले दोस्तों। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, आप उससे थोड़ा थोड़ा अपना खुद को मैच करा सकते हो कि क्या चीज़ें सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। जो भी होगा मैं खुद का अपना पर्सपेक्टिव देने वाला हूं। अगर आपको उसमें मैच करता है कुछ, तो आप अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सभी लोग कमेंट में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जय श्री कृष्णा लिखने के लिए दोस्तों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार अगर जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में दोस्तों जय श्री कृष्णा लिख दीजिएगा दोस्तों। अगर आपकी कोई और भी कोई क्वेश्चंस रहता है तो उसको भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी मैं प्रॉपर इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, प्लस दिखाने वाला हूँ अपने शॉप को धीरे धीरे। बैकग्राउंड में जो कि आप देख सकते हो, जो भी जब क्वेश्चंस आएगा दुकान से रिलेटेड आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। और बाकी एक एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब दुकान खोला था उसके पहले मेरे दिमाग में दुकान के बारे में आया कैसे। मैं लगभग 30 साल का हूँ अभी, और 10-20 साल का था, मतलब आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। दुकान के लिए पहले मैं काम करता था, तो हर जगह कई जगह कंपनियों में, एजेंसियों में, जहाँ पे भी काम मिल जाता था 1000, 500, 2000, 4000, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो 2014 के लगभग जब मैं काम करना शुरू कर दिया था, तो आज 2025 चल रहा है, तो 10-11 साल के पहले वाला क्या सिचुएशन था कि मैं कहीं पे भी काम करता था। काम करने के दौरान क्या होता, 8 घंटे की ड्यूटी की जगह पे 9 घंटे काम कराया जाता था, और 12 घंटे की ड्यूटी पे 13-14 घंटे काम कराया जाता था। उसके बाद दोस्तों 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में, क्योंकि मेरा जो घर था और जो मतलब कंपनी या जो भी काम जहाँ भी कर सकते हो करने में, तो वहाँ पे मुझे डिस्टेंस तय करना पड़ता था। मैं जहाँ भी पढ़ाता था वहाँ पे भी सेम चीज़, डिस्टेंस तय करना पड़ता था आपको जाने के लिए। जहाँ पे भी आप जाते हो तो वहाँ पे तो मेरे को 1 घंटा उस चीज़ के लिए जाने में, 1 घंटा आने, 2 घंटे वैसे। और बाहर में अगर रहता था तो मुझे खुद सेल्फ, मैं अकेले रहता था, खाना बनाना सुबह भी शाम भी, तो 3 से 4 घंटे मतलब जो भी एक्स्ट्रा मिलते थे ड्यूटी देने के बाद, वो आवर्स में मेरे को खाना बनाने में चला जाता था। उसके बाद दोस्तों मुश्किल से आदमी 5 से 6 घंटा सो पाता था, क्योंकि 1 आध घंटे मोबाइल चलाना है आपको, जो भी कुछ काम मिलता, मतलब आप कह सकते हो 12 घंटे की ड्यूटी पड़ जाता था, और 12 घंटे में 6 घंटा सोना और 6 घंटा इधर का उधर करने में चला जाता था। और मैक्सिमम जब अगर मैं 12 घंटे की ड्यूटी करता था तो 15-16 घंटे चले जाते थे, तब तो सोने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट होना पड़ता था। और संडे के दिन भी काम करने के लिए बुलाया जाता था, तो जाना पड़ता था दोस्तों। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन बुलाया जाता था। कहीं कहीं पे भी आपको पैसे मिलते थे उस एक्स्ट्रा काम के लिए, लेकिन कहीं कहीं पे पैसे नहीं मिलते थे। बोला जाता था काम नहीं करने आओगे तो जॉब छोड़ दो, मत काम करो। तो ये सारी सिचुएशन 10 साल मैंने काम किए, सीखे हर चीज़, वहाँ से पैसा आना, अर्निंग जो भी है लाइफ में, खाना पीना जो भी चल रहा था। लेकिन एक चीज़ समझ में आया था कि जो जॉब होता है वो मुझे मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। और वहाँ से अगर आपकी अच्छी लाइफ, अगर आप सोचते हो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपकी अगर थिंकिंग है कि आप लाइफ में अगर कुछ करो, अगर आपको कुछ सपने हैं बड़े, या आप चाहते हो कुछ करना लाइफ में, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो मेरा शुरू से ये था यार कि लाइफ में कुछ ऐसा काम करना है जो जिससे मतलब जो अपना सपना है, कुल मिला के जो ड्रीम होते हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस होता है, वो कहीं पे भी मैच नहीं करता था नौकरी से। घर वालों का बस यही सीन रहता है दोस्तों, 2 पैसे कमाओ उसमें तो घर वालों को दे दो, और घर वाले तब भी खुश नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे कि अच्छा पढ़ा होता तो अच्छा नौकरी करता, अच्छा काम करता, ढंग का काम करता। ये सारी चीज़ें हमेशा से मेंशन होता रहता है घर पे, तो हमेशा से ये सोचते रहते थे क्या करें क्या करें। तो लाइफ में दोस्तों जो घर वाले होते हैं, बहुत लोग के नसीब लक होता है कि घर वाले सपोर्ट करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनको अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन दोस्तों मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं रहा। फैमिली के साथ जो भी जैसा टाइम बीता, अच्छा बुरा, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा नहीं बीता। और दूसरी चीज़, जॉब भी 10 साल किया लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जॉब से। मुझे नहीं लगा कि मैं इस जॉब से पूरे अपने लाइफ में जॉब कोई भी कर सकता हूँ। और अच्छी जॉब जो होती है दोस्तों, डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत सारे प्रोफेशनल जॉब होते हैं, वो करने की ना ही मेरे पास स्टडी था और ना ही मेरे पास पैसे थे। दोनों में से कुछ भी मैच नहीं किया, इसलिए मैंने वो सारे काम, मुझे मिला ही नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ का मुझे रिग्रेट रहा कि मैंने अच्छे जगह जॉब अगर कोशिश करता, पढ़ाई करता तो होता, तो जो कि नहीं हुआ, ठीक है।
तो पढ़ाई एजुकेशन खराब। 10 साल मैंने काम किया। तो उसके बाद आते हैं इस दुकान पे कि ये जो दुकान दिख रहा है, पहले स्टार्टिंग में मैंने कई जगह काम किया, तो 5,000 10,000 ऐसे करके जुटा के 25,000 टोटल मैंने अर्निंग किया। और इसको जुटाने में मुझे 6 से साल भर लग गए। साल भर बाद मुझे फाइनली 25,000 रुपये मेरे पास थे, और जो मैं लेके एक दुकान पे, पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक का इधर दिखा दूँ, जो मेरे सामने दिख रहा है इधर मोबाइल का, तो मैंने ये वाला रैक जो बनवाया था, मतलब किसी से, मतलब कह सकते हो वो दूसरे का है, ये मेरा रैक नहीं है, तो वहाँ से लिया था रैक। और यही वाला रैक था स्टार्टिंग में। और 25,000 रुपये का सामान जो था वो लाया था 40,000 का। 25,000 दिया था उनसे, 40,000 का सामान लिया था कि 2-4 दिन में बाकी और जो अमाउंट है वो सेल करके दूंगा अपना। तो वो धीरे धीरे करके दिया। और मेरा दुकान अभी ये प्रॉपर 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1.5 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो इतने से शुरू किया, और डेली बेसिस पे जो भी पैसा होता था मेरे दुकान से, 10 दुकान के बगल में होलसेल का उनका दुकान है, तो मेरे दुकान के जस्ट बगल में, तो मेरे को ये बेनिफिट्स होता था कि जो भी सामान मुझे चाहिए होता था मैं जस्ट वहाँ तुरंत जाता था, लाता था, और शाम को उनको पेमेंट कर देता था उस पैसे के लिए। तो मुझे 2-4 पैसे उससे मिल जाते थे। और रेगुलर बेसिस पैसे करते करते डेली दिन में 10 बार उनके दुकान पे जाना, सामान लाना दुकान। मैंने डायरी बनाया और उस डायरी पे डेली नोट करता था क्या क्या सामान उनके पास दिन में लाता हूँ, फिर शाम को जाके पेमेंट कर देता। ऐसे कर करके फिर 2 दिन 4 दिन पे पेमेंट करने लगा, फिर 5,000 10,000 उनको पेमेंट करने लगा। ये सब करते करते 1.5 साल में प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे मेरा दुकान बढ़ना शुरू हो गया। और ये एक दिन में नहीं हुआ, बहुत स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों। सामने वो जो दुकान वाले हैं बहुत सारे सपोर्ट किए हैं, जितना भी उनसे हो सका कि मैं उनसे 100% बोल सकते हो मैं खुश रहता हूँ कि मुझे जो भी चाहिए आज मिला। आज के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था कि ट्रस्ट जो था वो बिल्कुल नहीं था, स्टार्ट शुरू हुआ था। बट जब 25 का 40 दिए, फिर इसके बाद डेली सामान लाना, अभी तो मेरे दुकान का सारा सामान उन्हीं दुकान से आता है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जितनी मेरी हैसियत उस हिसाब से वो ज़्यादा ही मेरे को सामान दे देते हैं और मैं लाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने दुकान में तो वो सारे सामान लाऊं और उसको अच्छे दाम पे सेल करके और उनका भी पैसा चुकता कर दूँ। तो जो भी चीज़ें रहता है थोड़ा सा उधारी चलता रहता है, लाता हूँ फिर कमाता हूँ, फिर उनको भरता हूँ, फिर उधारी लेता हूँ, फिर भरता हूँ। ऐसे उनको भी फ़ायदा होता रहता है और मुझे भी फ़ायदा होता रहता है। और ये सारी चीज़ें 1.5 साल लगा। दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा शॉप में लोग बोलते हैं उधारी नहीं देना, तो लोग उसको फॉलो नहीं, कोई चीज़ होता फॉलो नहीं करना। मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने डिसाइड कर लिया था मैं किसी को 1 रुपये भी उधारी नहीं देने वाला हूँ, चाहे मेरा दुकान बंद हो जाए। तो मैं एक ही चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में अभी भी रहता है, मेरा दुकान बंद हो जाए वो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं चुकना चाहिए। तो मैं किसी को उधारी नहीं देता। दूसरी चीज़, मेरे गांव के लोग मेरे दुकान पे नहीं आते कोई सामान लेने, कड़वा सच है दोस्तों। तो आज के टाइम में अपने कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे रिश्तेदार जो आसपास के जानते हैं वो भी मेरी दुकान पे नहीं आते रहने। ऐसा नहीं कि मैं महंगा सामान दूँगा, मतलब मेरे पास थॉट ही है कि सस्ता सस्ता सामान बेचूँ। लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे चीज़ यही है कि आप अच्छा सामान और सस्ता सामान दीजिए बस। बाकी अगर कोई कुछ बोलता है तो मुझे उतना 1.5 साल में नहीं समझ में। आप अगर पूरा सामान रखे हुए प्रॉपर वे में सजा के एकदम बिल्कुल दुकान में सारा सामान है और मार्केट से आप थोड़ा सा सस्ता देते हो तो चीज़ें। और बात करने के लिए जो बोलते हो आप प्यार से, अगर कस्टमर से सब बात करता है, कहने वाली बात है। बहुत लोग नहीं बात करते हैं, अलग बात है। प्यार सब बात करता है, सब सामान रखता है, सब बेचता है। कुछ चीज़ें ऐसी प्रोडक्ट इसमें होती है जिसमें मार्जिन नहीं होता, वो भी बेचते हैं क्योंकि रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे सामान होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, वो भी रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कि वो चीज़ें बहुत कम बिकता है, फिर भी हम रखते हैं क्योंकि वो हमारा एक मेल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ज़्यादातर लोग करते हैं ना, वो चीज़ें समझने वाली बात है कि आपके दुकान में जो चीज़ें कम बिक रहा है उसको कम रखना, जो ज़्यादा बिक रहा है उसको ज़्यादा रखना, लेकिन रखना प्रॉपर है। अगर कोई कस्टमर आता है आपके यहाँ, अगर 10 सामान लेने ना, अगर एक सामान पहले मांगा आप बोला वो नहीं है, जैसे आप बार बोलो कि मुझे शैम्पू चाहिए और नहीं है, हो सकता है निरमा साबुन उसमें और भी ऐड करके वो लेने वाला वो नहीं लेता है। मेरे दुकान पर अभी भी ऐसा होता है कि कस्टमर बोलता है ये नहीं है तो चलो जहाँ आप लेंगे वो वहाँ ले लेंगे। मैं बोलता भाई बाकी तो सामान है मेरे पास, ले लो वो वाला सामान वहाँ लेना, तो वो बोलता नहीं। मैक्सिमम कस्टमर ऐसे ही होते हैं दोस्तों, वो नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो लोग बोलते हैं ना कस्टमर को पढ़ लोगे। मैं 1.5 साल जब पहले दुकान खोला था और आज भी मैं कस्टमर के बारे में एक चीज़ सीखा कि कस्टमर के बारे में क्या सोचता है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। आपके जो रूल रेगुलेशन होते हैं दुकान के लिए वो फॉलो करना है। जैसे दुकान में सुबह सुबह आते पूरा दुकान हमेशा साफ़ सुथरा और बिल्कुल जितना हो सके, मैं खुद करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे और भी काम प्रॉब्लम्स रहते हैं दोस्तों। लेकिन ये सच्चाई है, आपको आपकी दुकान बिल्कुल प्रॉपर साफ़ सुथरे होनी चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए, सामान बिल्कुल सजाया होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया तब होगा जब बिकेगा सामान, तो नया होता नहीं है दोस्तों, बिकता नहीं। तो लोग क्या करते, सफाई भी नहीं करते, वैसे पड़ा रह जाता। नहीं दोस्तों, आपको प्रॉपर पर डे आपको 2 घंटे दुकान की सफाई करना है पर डे। मेरा रोज़ का काम रहता है, जब खाली रहता हूँ वीडियो बनाता रहता हूँ, किसी दिन देखो इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आप जब खाली हो जाते प्रॉपर तो अपनी दुकान को साफ सुथरा रखो। और जो लोग बोलते उधारी ना करने का बेनिफिट से होता है दोस्तों, 1 रुपये भी आपको प्रॉब्लम कभी किचकिच नहीं रहेगा किसी मांगना है, दुनिया भर की नोटंकी। हाँ एक चीज़ और है,
दोस्तों आप हमेशा सोचते हो ना कि आपके अपने हैं। दोस्तों जब इसी दिन मैं जैसे सोचता हूँ, अगर आप सोचना छोड़ दो आपको टेंशन कम हो जाएगा। आपका कोई नहीं है, कोई कस्टमर आपका नहीं है दोस्तों। आज वो आपके यहाँ सामान ले रहा है, कल को गए आप उसको महंगा दोगे, थोड़ा सा अगर पैसा बोल रहा है 2 रुपये कम कर दो, आप मत करो, वो दूसरे दिन से दूसरे दुकान पे जाएगा। तो कस्टमर पे कभी रिलायबल मत हो कि ये मेरे कस्टमर मेरे के यहाँ नहीं। दोस्तों आप लोकेशन बढ़िया जगह रखो, आपके आसपास के जितने भी कस्टमर होंगे वो नहीं भी लेंगे ना, तब भी लोकेशन मेन फ्रंट पे रहेगा। तो लोग यहाँ हमारे यहाँ पे बिहार से लेकर और इधर बहुत सारे मतलब 50 किलोमीटर के रेंज में लोग आते जाते रहते। बहुत सारे लोग बहुत दूर के भी सामान यहाँ से लेके जाते, क्यों? क्योंकि उनको रोज का आना जाना है, वो आते जाते रहते लेते हैं। तो कभी भी ये मत सोचो दोस्तों कि मेरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे, उनको बनाना जरूरी है। जो क्योंकि ज़्यादातर मारवाड़ी लोग और आसपास के जो दुकानदार होते हैं, तो ये सारी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। उनके लॉसेस बहुत तो होते हैं और सच बहुत ज़्यादा बता नहीं पाते, झूठ बोलते हैं। इनको 5 लाख 10 लाख फंसा रहता मार्केट में, मेरा एक भी नहीं फंसा 1.5 साल में। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ये चीज़ें। मुझे हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे, बहुत सारे नुकसान होता होगा, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल सेफ जो बोलते हैं विदाउट रिस्क वाला चीज़ बता रहा हूँ। मैंने जो 1.5 साल में कोई रिस्क नहीं लिया, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए। मेरे दुकान में मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं उस चीज़ को अपने हिसाब से बेचूंगा, ना कि कस्टमर के हिसाब से बेचूंगा। कस्टमर क्या बोलता है नहीं बोलता, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर को ये वो चीज़ें। मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने दुकान के सामने मैं पोस्टर दिखा दूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिखता हूँ कि उधार मना, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं। अब मैं लिखता हूँ कि मुझे मेरे दुकान पे क्या क्या बिकता है, यहाँ पे क्या क्या बिकता है और कितने रुपये का बिकता है, ये भी मैं नहीं लिखता हूँ। मेरे को बस यहाँ देखो सारे सामान जो चीज़ें मिलता है बस वही लिखता हूँ। और मैं हमेशा से शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर था, जो चीज़ें मिलता है वो चीज़ें लिखना है। सस्ता महंगा वो दोस्तों बार्गेनिंग करने वाला, अगर फिक्स रेट पे देखो बहुत बड़ा दुकान होता है, करते हुए किच नहीं चाहते, कस्टमर होते हैं और वो लोग को पता नहीं चले कितना कम बेसी, इसलिए नहीं करते। मुझे जो सही लगता है बड़ी दुकानों पे फिक्स रेट रहने का मेन रीज़न यही होता है दोस्तों, कि वहाँ पे किच नहीं चाहिए उनको। बिल्कुल आपको लेना है तो लीजिए, और उनके जो भी कस्टमाइजेशन में खर्चे होते हैं दोस्तों, वो उस पर सब थोप दिया जाता है। क्योंकि मैंने काम किया है, चाहे दुकान में हो चाहे मॉल में हो, काम किया तो वो सारी चीज़ें थोपा जाता है और हर एक कस्टमर अच्छी चीज़ें बड़ा दुकान देख के जाता है और उस चीज़ को वो भुगतता है। और हर सच्चाई है, आप भी अगर मॉल में जाते हो तो आप समझ लो कि आप, क्योंकि मैंने मॉल में 3 साल काम किया, तो मैं बता दूं आपको, मॉल में जो सामान 2 रुपये का मार्केट में मिलने वाला होता है वहाँ 4, लेकिन बहुत सारे ऐसे सामान भी होते हैं दोस्तों जो मार्केट में आपको महंगे मिलते हैं, वहाँ सस्ता कैसे मिल जाता है। क्योंकि वो दोस्तों वो तब आपको उसमें नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। क्योंकि वो कस्टमर जो होता है, जो सामान लेता है, उसमें फायदा जब होता है वो चीज़ें सस्ता लाता है। जैसे बहुत सारे होलसेल कंपनी, और मुझे एक चीज़ नहीं पता तो जो भी पता है, जब आप बड़े बड़े चीज़ों में जाते हैं उनके लिए अलग से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हर चीज़ में उसमें लो वेस्ट करके बनाया जाता है, और हमारे यहाँ जो मिलता है वो चीज़ें चेंज रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय।